Hello everyone, कैसे हो आप सभी? I hope you all will be doing good and in this video I'll be going to give you a quick hostel tour. So without wasting much time, let's get started. वैसे तो मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैंने बोल के रिकॉर्ड की थी एंड आई डोंट नो व्हाई वेयर द ऑडियो हैज गॉन, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ माय हॉस्टल जिसका नाम है शिवाजी हॉस्टल, जो कि अभी अटैच्ड है राणा प्रताप से। तो हॉस्टल में एंटर करते ही सबसे पहले मिल जाएगा आपको गार्ड आंटी का रूम, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है एंड ऐसे में हमारे कॉलेज वाले इंश्योर करते हैं कि हमें Z+ प्रोटेक्शन मिले। और हॉस्टल के बाहर काफी खुला स्पेस है जहाँ पर घास उगी हुई थी, बट अभी कुछ दिन पहले ही इसे काट दिया गया है, वरना ये काफी हरा भरा दिखता है। और इसी खुले स्पेस में ये रहे पानी के टैंक्स। एंड अभी चलिए चलते हैं हॉस्टल के अंदर। मेन हॉस्टल में एंटर करने से पहले ये देख लीजिए, ये लगा हुआ है कैमरा जो कि बस बाहर तक ही सीमित है, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल है तो अंदर लगाना तो अलाउड नहीं है। अभी मैं आ गई हूँ हॉस्टल के अंदर, जहाँ पर एंटर करते से ही आपको मिल जाएंगे ये कुछ नोटिस बोर्ड्स जो कि काफी अच्छी हालत में है नहीं। और ये पेंट देख रहे हो, ये पेंट किया ही इसलिए जाता है कि थोड़े दिनों बाद ये निकल जाए। अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ जाओ वरना विवाद हो जाएगा। देन इधर आ जाता है एक और नोटिस बोर्ड और इसके बगल में ही आ जाता है न्यूज़पेपर स्टैंड। एंड दिस इज अ वाटर कूलर जिसमें शुद्ध पेयजल आता है, वो भी 24 आवर्स। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बट 2 से 3 वाटर कूलर्स हैं हमारे हॉस्टल में, तो ऐसा वाला सीन तो कभी नहीं होता कि हमारे हॉस्टल में पानी ही नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, दिस इज आवर कॉमन हॉल जिसमें लगी है एक स्मार्ट टीवी जिसका रिमोट गार्ड आंटी के पास होता है। जब भी आपको चलाना हो तो आप लोग उनसे जाकर ले सकते हो एंड देन आप अपना जो भी चलाना चाहो चला सकते हो। वैसे मोस्टली तो यहाँ पर क्रिकेट देखा जाता है। एंड ये रहा हमारा मेस जो कि कॉमन हॉल से अटैच्ड है, और इससे अटैच्ड एक और रास्ता है जो कि जाता है इस कलरी एरिया के, जहाँ पर सभी अपने बर्तन धुलते हैं। एंड लेट्स सी वो कैसा दिखता है। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, जहाँ पर काफी सारे टैप्स अवेलेबल हैं, तो 5 से 6 जन आप लोग होते हो तब भी आप आराम से बर्तन धुल सकते हो यहाँ पर। एंड देयर आर 2 विंडोज जो कि प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दे रखी हैं। ये रहा डस्टबिन जहाँ पर हम अपना खाना बेसिकली फेंकते हैं, क्योंकि खाया तो हमसे जाता नहीं है। एंड नाउ मूविंग अहेड, अभी आप लोगों को रूम्स दिखाती हूँ। बेसिकली हमारा हॉस्टल 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जिसमें B.Ed सेकंड ईयर एंड M.Ed सेकंड ईयर के बच्चे रहते हैं, और अभी उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो वो सभी हॉस्टल से जा चुके हैं एंड इसीलिए उनके रूम्स खाली पड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए मैं हॉस्टल टूर भी दे पा रही हूँ, क्योंकि रूम्स खाली, वरना फर्स्ट ईयर से कॉमेंट्स आ रखे हैं दीदी हॉस्टल टूर बनाओ, हॉस्टल टूर बनाओ। मैंने आज तक नहीं बनाया। अब क्या ही करूँ यार, इंट्रोवर्ट हूँ। और समझो यार, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि क्या मैं आपके कमरे का वीडियो ले लूँ और सामने वाला मना कर दे, तो वो वाला दुख तो मैं नहीं सहन कर सकती हूँ। दैट्स व्हाई जब जा चुके हैं तब मैं शूट कर रही हूँ। एनीवेज लेट्स फोकस ऑन द हॉस्टल टूर। तो कहाँ पे थी मैं? हाँ, रूम्स पर। आपको इसमें मिलता है एक फैन, एक ट्यूबलाइट। बेसिकली ये छोटा सा रूम है ना, मैं 2 लोगों के रहने के लिए, तो इसलिए सिर्फ एक ही फैन वगैरह दे रखा है। और ये थोड़े से पुराने रूम्स, ये अलमीरा जिसमें ये सारे कंपार्टमेंट्स वगैरह दे रखे हैं, और जो ज़्यादा भारी सामान है वो आप ऊपर भी रख सकते हो। 2 बेड्स दिए होते हैं, टेबल्स हैं, 2 चेयर है। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दे रखी है। इधर भी कुछ रैक्स दे रखे हैं जिसमें आप सामान अपना रख सकते हो। हैंगर शायद से खुद से लगाया गया है, क्योंकि हैंगर नहीं दिया हुआ था। एक ही इधर दे रखे हैं। ये रहा डोर। चार्जिंग पॉइंट्स हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। आई डोंट नो व्हाई, शायद से बहुत 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 ज़्यादा पुराने हैं ये रूम्स, तो शायद से इसलिए दे रखे हो कि अगर चार्जिंग पॉइंट सर के पास होंगे तो आप सर के पास चार्जिंग लगा के फ़ोन चलाओगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे। और ये रहा हमारा बाथरूम जिसमें 5 से 6 छोटे छोटे बाथरूम्स बन रखे हैं, जिसमें कपड़े वगैरह टांगने के लिए प्रॉपर चीजें दे रखी हैं। और ये रहा एक टैप प्लस 1 शॉवर। और ठंडियों में यूज होता है गर्म पानी, जिसके लिए गीजर दे रखा है, बट वो बाथरूम्स में नहीं है, वो बाहर लगा हुआ है। अब इसके बाहर लगने का कॉन्सेप्ट शायद से ये हो सकता है, अगर अंदर लगा दिया जाएगा तो बच्चे ज्यादा यूज करेंगे गर्म पानी और ज्यादा देर तक नहाएंगे, तो शायद दूसरों बच्चों के लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है, इसीलिए इन्होंने बाहर लगा रखा है। तो जिसको भी गर्म पानी लेना है बाहर से लो और अंदर जाकर। ये रहा वॉश बेसिन जो कि ब्रश वगैरह करने के लिए फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है। और हर विंग में ऐसे ही 2 एरियाज दे रखे हैं जिसमें काफी सारे छोटे छोटे बाथरूम्स बने हुए हैं, तो किसी को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज द नैपकिन वेंडिंग मशीन जिसकी वॉट लग रखी है। और ये रहा हमारा कॉमन हॉल जो कि शिवाजी और राणा प्रताप शेयर कॉमन कंपाउंड बोल सकते हैं। तो जो भी फंक्शन वगैरह होना होता है शिवाजी एंड राणा प्रताप के बीच में होते हैं फंक्शंस, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
अब मैंने ग्राउंड फ्लोर का तो सब कुछ बता दिया है जितना मुझे याद आ रहा था और जितनी चीजें मुझे दिख रही थी। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर, जहाँ पर चढ़ते ही सबसे पहले मिल जाएंगे आपको ये 2 पानी की टंकियां। देन इसके लेफ्ट और राइट साइड बने हुए हैं काफी सारे रूम्स और उसी में है हमारा एक छोटा सा रूम जिसका नाम है कमरा नंबर 51, जिसको मैं अभी खोल के दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने रूम टूर देने के लिए मैंने अपना रूम ऐसे कुछ बहुत ज्यादा सेटल डाउन करके नहीं रखा हुआ है, जैसा भी है मैंने वैसा दिखा दिया है क्योंकि असलियत में एक हॉस्टलर का रूम ऐसा ही होता है, इवन इससे वर्स्ट होता है। आपको नहीं पता होगा बट मैंने देखा है। और न्यू विंग की तरफ जाने से पहले मैं दिखा देना चाहती हूँ आप लोगों को हमारी छत, जो कि कुछ ऐसी दिखती है एंड इट्स अ कंफर्ट प्लेस, जहाँ पर ठंडियों में आकर हम लोग मस्त बैठकर खाना खाते थे। एंड अभी गर्मियों में शाम में हमारा चाय वाला सेशन यहीं पर होता है और आजकल मानसून चल रहा है तो मस्त बैठकर कुछ भी ना करो, बस व्यू एंजॉय करो। एंड अभी मैं ले चलती हूँ आपको न्यू विंग की तरफ, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। न्यू विंग इसलिए क्योंकि ये सेल्फ डिफाइंड है, अभी ये नया बना हुआ है, मतलब हमारे आने से पहले बना हुआ है। यहाँ के वॉशरूम्स प्लस बाथरूम्स एंड रूम्स काफी बड़े बने हुए हैं, तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो नए विंग वाले रूम्स आपको मिल सकते हैं। एंड नए वाले बाथरूम्स में भी यही सीन है कि गीजर बाहर लगा हुआ है, अंदर नॉर्मल पानी के लिए टैप है एंड शावर के लिए एक टैप। और यहाँ के वॉशरूम्स दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसे दिखते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड मूविंग टुवर्ड्स द रूम्स, जो कि काफी स्पेशियस हैं, जिसमें आपको मिल जाएंगे 2 अलमीरा, 2 स्टडी टेबल्स, 2 चेयर्स, 2 बेड एंड 2 फैन। 2 फैंस केवल न्यू विंग वाले रूम्स में अवेलेबल है, बाकी जो पुराने बने हुए हैं उसमें एक ही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखा है। वैसे तो हमारे हॉस्टल में 2 सीटर वाले रूम्स ही अवेलेबल हैं, अब हैं तो 3 सीटर वाले भी, बट वो बहुत कम है। आई गेस बस 3 से 4 ही रूम्स ऐसे होंगे जो 3 सीटर वाले होंगे। तो एक 3 सीटर वाला रूम आप लोगों को दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक दिस, जो कि 3 लोगों के रहने के हिसाब से भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, जिसमें 3 अलमीरा है, 2 फैंस है, 3 स्टडी टेबल्स, 3 चेयर्स। तो हम कह सकते हैं कि 3 लोगों के रहने के हिसाब से काफी सही बना हुआ है। तो दिस इज हाउ आवर 4th ईयर्स हॉस्टल लुक्स लाइक। अब आ जाते हैं उस बात पर जो कि मैंने अपने थंबनेल में डाल रखी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज नॉट अ क्लिकबेट, इट्स ट्रू, वी एक्चुअली लिव इन बॉयज हॉस्टल। यकीन नहीं होता तो आप लोगों को एक प्रूफ दिखाती हूँ। ये रहे वो 2 अलमीरा जिनमें बॉयज के नाम प्लस उनके बैच लिख रखे हुए हैं। तो एक्चुअली बात ये है कि पहले जब आरआई एस्टेब्लिश हुआ था तब यहाँ पर ज्यादा गर्ल्स नहीं आती थी। गर्ल्स के रहने के लिए सिर्फ एक ही हॉस्टल बना हुआ था जिसका नाम था लक्ष्मीबाई। बाकी बचे हुए जो भी हॉस्टल्स थे वो सभी बॉयज के थे, इंक्लूडिंग दिस वन। तो आज की डेट में गर्ल्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से गर्ल्स को बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब 2nd ईयर एंड 3rd ईयर की गर्ल्स रहती है राणा प्रताप हॉस्टल, बीएड 2nd ईयर, एमएड 2nd ईयर एंड 4th ईयर की गर्ल्स रहती है शिवाजी हॉस्टल, और बीएड 1st ईयर, एमएड 1st ईयर एंड 1st ईयर की गर्ल्स रहती हैं सरस्वती हॉस्टल। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।